गणेश चतुर्थी हर वर्ष पूरे भारत में उमंग और उल्लास से मनाई जाती है। इस वर्ष 7 सितंबर को मनाई जा रही है। हर जगह पर गणेश चतुर्थी की तैयारियां दिखाई पड़ रही हैं। माना जाता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी महोत्सव विशेष पर हम उनके 8 प्रमुख अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्स्यासुर के दमन के लिए हुआ था। वह शिव भक्त था और उसने शिव की उपासना करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भी भय नहीं रहेगा। मत्स्यासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदरप्रिय और विषयप्रिय। वह अत्याचारी थे। सारे देवता शिव की शरण में गए। शिव की आज्ञा से उन्होंने गणेश का आवाहन किया। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आए। वक्रतुंड भगवान ने मत्स्यासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्स्यासुर को भी पराजित किया। वही मत्स्यासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। एकदंत महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। वह उसका पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा ली। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। मद इतना शक्तिशाली था कि उसने शिव को भी पराजित कर दिया। सभी देवता ने गणपति की आराधना की। तब वह एकदंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु और खिला हुआ कमल था। एकदंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। महोदर जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो शुक्राचार्य ने मोहासुर नामक के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। उन्होंने महोदर का अवतार लिया। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए गणपति को अपना इष्ट बना लिया। गजानन एक बार धनराज कुबेर शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर पहुंचे। पार्वती माँ को देख काम प्रदान लोभ जागा, जिससे लोभासुर का जन्म हुआ। शुक्राचार्य की शरण में गया और उसके आज्ञा अनुसार शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न हुए। उन्हें लोभासुर को निर्भय होकर रहने का वरदान दिया। उसने सारे लोगों पर कब्जा किया। शिव को भी कैलाश को त्यागना पड़ा। तब देवगुरु ने सबको गणेश की आराधना के लिए कहा। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए। गणेश ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने युद्ध के बिना ही पराजय स्वीकार कर ली। लंबोदर समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर काम मोहित हुए। उनका शुक्र रखित हुआ, जिससे एक काले रंग के दैत्य क्रोधासुर की उत्पत्ति हुई। उसने सूर्य की उपासना करके ब्राह्मण विजय का वरदान ले लिया। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया और समझाया कि वह संसार पर कभी अजेय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपने विजय अभियान रोककर पाताल चला गया। विकट विष्णु ने जलंधर का विनाश करने के लिए उनकी पत्नी वृंदा का अस्तित्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। उसने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। अन्य दैत्य की तरह देवताओं पर अत्याचार किया। देवताओं ने गणेश का ध्यान किया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। देवताओं को वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। विघ्नराज एक बार माता पार्वती अपने सखियों के साथ जोर से हंस पड़ी, जिससे विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसका नाम मम रखा गया। माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया, जहां उसकी मुलाकात शंबरासुर से हुई। उसने मम को आसु शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न करके ब्राह्मण का राज मांग लिया। शंबरासुर ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिया। सभी देवताओं को बंदी बना दिया गया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्नराज रूप के अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मदन कर
देवताओं को छुड़वाया। धूम्रवर्ण। एक बार ब्रह्मा ने सूर्यदेव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान आ गया। उनको शीख आई जिससे एक दैत्य अहम की उत्पत्ति हुई। उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। वह अहम से अहंता शुरू हो गया। उसने खुद का राज्य बसा लिया और गणेश को तप से प्रसन्न कर दिया। उसने भी अत्याचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्रवर्ण रूप में अवतार लिया। उनका वर्ण धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। यह श्री गणेश के 8 अवतारों का वर्णन था। आप भी इस गणेश चतुर्थी पर उनको अपने घर लाइए और अपने घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। जय श्री गणेश।